वह उसका साली है, वह उसका साला है, ठीक है, जिससे एक दूसरे से संबंध हो, ठीक है। हेलो गाइस, आप तो मुझे जानते ही होंगे और इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया हूं संस्कृत पे, बेसिक संस्कृत ग्रामर पे। जैसा कि इससे फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोग को बताया था विभक्ति चिन्ह, ठीक है, कि विभक्ति को कैसे लिखे, कैसे पहचाने, ठीक है। इसका तो मैंने इससे फर्स्ट वीडियो में मैं चतुर्थी विभक्ति तक बता दिया था। हम बोले थे इस वीडियो के बाद हम पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन को समझाएंगे। तो मैं आज इसी टॉपिक को लेके आया हूं आप सबों के बीच। तो मात्र ये 4 टॉपिक आप सबों को इस वीडियो में हम बताएंगे और समझिए। जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए और पूछिए, ठीक है। तो अब मुझे ज्यादा बताने की इस वीडियो में जरूरत नहीं है, जो हम क्या बता रहे हैं, ठीक है, क्या हम समझा रहे हैं। तो आप जो भी मेरा वीडियो इस पे पूरा नहीं देखे हैं वो बैक जाके इस टॉपिक पे आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं यहाँ आप लोग को पंचमी विभक्ति से बताता हूं अपादान। बाबू अपादान कारक का चिन्ह, कारक आप लोग पढ़े होंगे बाबू, जो नहीं पढ़े होंगे हम बिल्कुल बेसिक से कारक भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से बाबू समझिए। सब तो नाम सुने होंगे कारक का, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, सभी जानते हैं ये कारक के भेद है। क्या है? कारक के भेद है। तो आप सबों को हम यहाँ पे पंचमी विभक्ति अपादान कारक को बताएंगे। तो अपादान कारक जिससे किसी वस्तु की जुदाई या अलगाव समझा जाए, जिससे किसी वस्तु की जुदाई या अलगाव समझा जाए, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। तो अपादान कारक का चिन्ह होता है, संकेत होता है से अलग होना, से अलग होना मतलब जुदाई होना, ठीक है, बिछुड़ जाना। जैसे दोस्ती दोस्ती में कोई बिछुड़ जाता है, अलग हो जाता है, तो उसी को हम अपादान कारक बोलते हैं। तो आइए इसको कैसे पहचाने। तो हम एग्जाम्पल लिए हैं, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम पतति, पतति मतलब गिरते हैं, पत्र मतलब पत्ते बाबू, पत्र मतलब पत्ते, वृक्षात मतलब वृक्ष से, वृक्षात मतलब वृक्ष से। तो वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो ये जो है वृक्षात, वृक्ष से आ गया ना, इसका संकेत देखिए, से आ गया, अलग होना। इसका मतलब क्या? पेड़ से या वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो बाबू ध्यान दीजिए, ये जो वृक्षात आया, ठीक है, तो वृक्ष से आ गया तो संकेत तो आ गया। तो इसी तरह से हम पहचान जाएंगे कि विभक्ति जो है पंचमी विभक्ति कारक का अपादान होता है और संकेत से होता है। इस तरह से हम जहां भी देखेंगे एग्जाम्पल, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और कारक अपादान कारक, संकेत से होता या अलग होना। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, षष्ठी विभक्ति हम आप सबों को बताते हैं। षष्ठी विभक्ति कारक आता है, कारक का आता है संबंध कारक। कौन सा कारक? संबंध कारक। संबंध कारक का संकेत होता है का, के, की। संबंध कारक का संकेत क्या होता है? का, के, की। आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे, ठीक है, बेसिक वही है हिंदी का, आप लोगों को सिर्फ थोड़ा समझना है, ध्यान देना है। अब देखिए संबंध किसे कहते हैं? जैसे राम का संबंध उसके भाई से, तो संबंध कारक कहता है जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से ज्ञात होता, जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से ज्ञात होता। जैसे वह राम का भाई है, वह उसका साली है,
वह उसका साला है, ठीक है, जिससे एक दूसरे से संबंध हो, ठीक है, तो उसी को हम संबंध कारक बोलते हैं, जिसका संकेत होता का, के, की, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, दशरथस्य चत्वारः, दशरथस्य चत्वारः पुत्रः आसन। इसका मतलब क्या हुआ? दो, दशरथस मतलब दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथस चत्वारः पुत्रा आसन, दशरथस आ गया तो इसमें कौन सा विभक्ति आ गया? देखिए षष्ठी आ गया, संबंध कारक का, के, की आ गया, ठीक है। जैसे राम के तो रामस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रामस। तो यहाँ पे का, के, की आ रहा है संकेत। तो इस तरह से हमको पहचान जानना है, जब दशरथस, रामस, मोहनस ऐसा संकेत आता है तो समझ जाना है कि ये विभक्ति का षष्ठी विभक्ति है, कारक संबंध कारक है, जिसका संकेत का, के, की होता है। कहीं दिक्कत बाबू? आप तो जानते होंगे सर का यो और थो, सर का यो और थो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं भी डॉट नहीं, ये सर का यो और थो। जो नहीं जानते हैं वह बैक जाके मेरा वीडियो फर्स्ट वाला देख लीजिए, यो और थो पे मैंने वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो से आप लोग समझ जाइएगा। कहीं दिक्कत? ये आपका था षष्ठी विभक्ति। आइए अब हम चलते हैं सप्तमी पे। तो सप्तमी का कारक होता अधिकरण, जिसका संकेत होता है में पर, जिसका संकेत होता है में पर। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसको जानना, अधिकरण। देखिए बाबू, किसी को पहचानना है ना, तो उसका सबसे पहले डिफाइन समझ लीजिए, ठीक है। डिफाइन से ही उसका सारा परिवार का पता चल जाता है। अगर आप इसका डिफाइन अधिकरण कारक किसे कहते हैं समझ लिए अच्छा से, बेसिक पूरा, तो आप उसको आराम से कहीं पहचान सकते हैं, ठीक है। तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक कहता है क्रिया जिस स्थान पर हो, क्रिया जिस स्थान पर हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका संकेत होता है में पर, में पर, ठीक है। तो आप इसको समझ जाइएगा, अधिकरण कारक किसे कहते हैं? क्रिया जिस स्थान पर होगा उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। संबोधन, संबोधन होता कारक में भी, संकेत हे, अरे। तो सबसे पहले संबोधन कारक किसे कहते हैं? पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने को संबोधन कारक कहते हैं। पुकारने, चिल्लाने, जैसे हम किसी को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, अरे, जैसे बुलाते हैं हे राम, हे कृष्ण, ठीक है। तो आपको इसमें कहीं डाउट नहीं, जहां कहीं डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो आज ही 10 फल 10 जानवर का नाम संस्कृत में आप लोग के बीच दिया जाएगा, ठीक है। जय हिंद।